सीआईए कोतवाली ने उस मुलजिम को पकड़ा जो पहले पुलिस को चकमा देता रहा, पहले खुद मुद्दई बना, बीवी को खुद कत्ल किया और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बयानात देता रहा। कहने को ये डॉक्टर है, लेकिन ये पढ़ा लिखा शख्स नहीं लगता जिसने अपनी बीवी को ठिकाने लगा दिया। इस्लाम एक हक देता है कि आप अगर अपनी बीवी से मुतमईन नहीं है या आपकी नहीं बन रही तो आप उसको तलाक दें और उसके बाद आप उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने दें, आप अपनी गुजारें। ये डॉक्टर जाहिद, अब ये जाली डॉक्टर है, अताई डॉक्टर है, क्या है, क्या नाम है भाई? डॉक्टर जाहिद। ऊंचा बोलें। डॉक्टर जाहिद। डॉक्टर जाहिद, क्या इख्तलाफ था बीवी से? कहना नहीं मानती थी, मर्जी के बगैर जाती थी। कहाँ जाती थी? सर मैं घर से चला जाता था तो पीछे से जाती थी। मैंने चौकीदार जो हमारे गली में बैठा है उससे दरियाफ्त किया। उसने मुझे कहा जी बाजी आपके पीछे से जाती है। मैंने उसे कहा देखो ये बुरी बात है। उसने फिर तलाक के लिए कहा जी मैंने शादी करनी है, तलाक दे दो मुझे। तो तलाक दे देते? बस सर यही गलती हुई ना। नहीं, तलाक दे सकते थे, पढ़े लिखे हो? जी जी सर दे सकते। कितने पढ़े हुए हो? डॉक्टर तो नहीं लगते। सर जुर्म तो सर किसी से भी अल्लाह मियाँ करवा देता है जब किसी की अकल पे पर्दा पड़ता। कितनी बीवियाँ? अब तो सर कोई भी नहीं है। नहीं, वैसे 4 शादियाँ? 4 शादियाँ की थी। 4 शादियाँ की, 3 छोड़ गई। जी सब सारी बीवियों का कसूर था, आपका कोई कसूर नहीं? सर पहली बीवी जब दूसरी शादी की उस वजह से चली गई, दूसरी जो थी वो तीसरी की वजह से चली गई। जाहिर है शादियों पे शादियाँ खड़का रहे हो। अच्छा, ये कैसे किया? सारी स्टोरी बताओ। पहले खुद मुद्दई बने, उसके बाद पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। जौहर टाउन के रहायशी हो ना? जी सर। अच्छा, क्लिनिक कहाँ था? क्लिनिक था सर इकबाल टाउन में। अच्छा, अब बताओ कि क्या किया था, मतलब जब वो आई तो प्लान कैसे बनाया था? सर कोई प्लान नहीं बनाया, हम मुलाजमा लेने के लिए गए हैं। उसने कहा जी जाना है लाजिम। मैंने कहा नहीं फिर चलेंगे, मुझे नींद आ जाती है रास्ते में। उसने कहा जी नहीं जाना है। वो बेसिकली ब्लड कैंसर की पेशेंट है। जब हम बहावल नगर पहुँचे हैं। ब्लड कैंसर की पेशेंट कौन थी? मेरी बीवी नाइला, जिसको मारा है? जी जी। अच्छा, वो ब्लड कैंसर की पेशेंट थी। अच्छा, फिर उसकी सर ट्रीटमेंट करवाता रहा हूँ आज तक। बहावल नगर से मुलाजमा लेने गए? जी मुलाजमा लेने के लिए आप हमारा। बहावल नगर से? नहीं सर मैं तो इधर से हूँ, लाहौर से। सर वहाँ हमारा मुलाजम है, उसने कहा था कि मुलाजमा तो पहले भी 3-4 दफ़ा उसके पास गए हम। तो उसने कहा था जी मिल जाएगी, हमें वो पसंद नहीं आई मुलाजमा, हम वापस आ गए। फिर उसने कहा जी मियाँ बीवी हैं दोनों, मियाँ जो आपका घर का काम कर, बीवी घर का काम करेगी और मियाँ जो आपके बाहर के काम करेगा। तो हम लेने के लिए चले गए वहाँ गए तो सर इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बेहोश हो गई जी सर। थकावट की वजह से हो जाती थी, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते थे इसके। तो सर वहाँ नज़ीर से मैंने कहा कि यार ये बाजी आपकी ऐसे करती है, घर से चली जाती है और तलाक भी मांग रही है, ये बड़ी नमोशी वाली बात है। तो उसने कहा कि फिर इसको ठिकाने लगा देते हैं। नज़ीर ने मशवरा दिया आपको? जी सर। ये नज़ीर को वैसे ही शामिल कर रहे हो? नहीं, वो साथ था? हाँ साथ था मेरे साथ। अच्छा, फिर नज़ीर ने और आपने मिल के ठिकाने लगाया? जी सर। क्या किया? सर इसके सर में हथौड़ी मारी। सर में हथौड़ी मारी अपनी बीवी की? बेहोश थी पहले हो गई, हथौड़ी मारी सर, उससे डेथ हो गई इसको। फिर इसको सर उठा के गाड़ी में रखा, जाके नहर में फेंक दिया। नहर में फेंक दिया? नहर का नाम याद है? नहीं सर नहर का नाम नहीं याद, वो नहर में फेंक दिया। उस सर पुल मुराद? उस इलाके को मैं नहीं जानता सर। पुल मुराद बहावल नगर से लाश मिली है जी सर। आपकी बीवी की? जी सर। अच्छा, उसके बाद आप लाहौर आ गए? लाहौर आ गए। लाहौर आके फिर उसके बाद क्या किया? मोबाइल ले लिया था बीवी का? जी जी मोबाइल ले लिया था। अच्छा, फिर यहाँ पे आके दरखास्त दे दी जौहर टाउन? जी जी जौहर टाउन तरखाने। क्या दरखास्त दी? जी कोई वर्ग ला के ले गया। यानी इसने अपनी बीवी कत्ल की, उसके बाद वापस आया, मोबाइल उसका अपने पास रखा, बंद कर लिया और फिर यहाँ पे एक दरखास्त दे दी जौहर टाउन में कि मेरी बीवी नहीं मिल रही, वो किसी के साथ चली गई है, घर से चली गई है, तो उसे ढूंढने में मदद की जाए, यही दरखास्त थी? जी सर। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद FIR दर्ज हो गई। FIR दर्ज होगी गुमशुदगी की? जी सर। ठीक है। फिर थाने चक्कर लगाते रहे कि मेरी बीवी मिली कि नहीं मिली? जी सर। है ना? ये पुलिस को पहला चकमा था। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद सर मुलाजिम को कराची भेजा। मुलाजिम को मोबाइल फ़ोन दे के कराची भेजा? पूरी बात बताएं। हाँ जी मोबाइल फ़ोन ले कराची गया वो। बीवी का मोबाइल फ़ोन दिया? जी जी सर जी। ताकि ये शो हो कि ये बीवी कराची गई है? जी सर। अच्छा, क्या कहा मुलाजिम को? मुलाजिम कौन था? नज़ीर। नज़ीर ही था जिसने मदद की? जी जी सर। अच्छा, उसको क्या कहा मोबाइल दे के? उसको कहा कि कराची ले जाओ मोबाइल। आपने लोकेशंस भी बताई उसे कि कहाँ कहाँ ऑन करना है, वो बताओ? ये नहीं मैंने लोकेशन बताई, वो खुद ही कि जानता। पहले मज़ार कायद पे जाना है, वहाँ पे ऑन करना है, फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन जाना है? वो सर जानता था, वो पहले भी जाता रहता है कराची, उसका अच्छा, कारोबार था। हाँ अच्छा, फिर वहाँ पे ऑन किया और फिर वापसी पे बंद कर लिया उसने? जी जी मोबाइल बंद करके ला दिया? हाँ लोकेशन आ गई उसकी। अच्छा, फिर उसके बाद? थाने जाते रहे सर, हाँ। उनसे रब्ता करते रहे। उन्होंने कोई लेटर बनवाया जाने के लिए कराची। उसके बाद सर तफ्तीश चेंज हो गई, CIA आ गई। तो इन्होंने बुलाया मुझे, मैं थाने गया तो उन्होंने कहा जी तफ्तीश आपने चेंज, मैंने चेंज नहीं कराई, ऑटो पता नहीं खुद ही हो गई।
तो मैंने दरख्वास्त दी कि मैं अपनी तफ्तीश से मुतमिन हूँ, मेरी तफ्तीश ना चेंज की जाए। तफ्तीश ना चेंज किए जाए। जौहर टाउन में जो एप्लीकेशन थी, मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई भी किसी भी थाने में एप्लीकेशन आती है, जो मुश्किल केसेस होते हैं या जिनका सुराग नहीं लग रहा होता, वो सीआईए को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। जाहिर है कि जो महाना मीटिंग जो होती है क्राइम पे, तो उसमें जब एक चीज़ देखी जाती है कि ये बड़ा पेंडिंग है क्राइम, इसको अभी तक हल नहीं किया गया, तो उसके बाद सीआईए को ट्रांसफर हो जाती है। और ये नहीं चाहते थे साहब कि सीआईए को ट्रांसफर हो, क्योंकि थाने में तो किसी ना किसी तरह से ये मैनेज कर रहे थे या नहीं जा रहे थे या चकमा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे इनको कामयाबी नहीं मिलनी थी, इनको 100% यकीन था। इसलिए ये पेश हुए और कहा कि जी मैं तफ्तीश से मुतमईन हूँ, मेरी तफ्तीश तब्दील ना की जाए, है ना। जी जी, किसके पास पेश हुए थे? मैं गया था उधर डीआईजी ऑफिस में। डीआईजी ऑफिस में, लेकिन अच्छा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं किया उन्होंने एप्लीकेशन पे। उन्होंने एप्लीकेशन दे दें। जी जी, तो जाहिर एक सिस्टम है ना पुलिस का। बस सर फिर इन्होंने, आपको ये लगता था कि आप पंजाब पुलिस को चकमा दे लेंगे ना? नहीं सर, जाहिर है पूरी प्लानिंग तो की है आपने। नहीं सर, बस सर जब बंदे अल्लाह ताला, कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं। नायला से कितने बच्चे थे? नहीं सर, उसकी हिस्टेक्टमी हो गई थी, इसको ब्लड कैंसर की वजह से बच्चे नहीं हो सके थे। इसके 3 ऑपरेट करवाए मैंने, ओवरीज में इसके फाइब्राइड हुआ था। अच्छा, इस सारे प्रोसेस में जो ससुराल वाले थे वो पूछते थे आपसे, उसके भाई, उसके वालिद और वालदा जिन्हें मैंने खुद हज करवाए, कंधों में उठा के, उनके साथ डेथ हो गई। हम 4 लोग से। पहले ठीक है, ये वालिद वालदा को हज कराओ, कंधों पे बिठा के, बाद में उनकी बेटी को मार दो। बेटी तो इसलिए दी थी तुम केयर करोगे, बस सर, इसलिए दी थी ना। कोई रुखसत अपनी बेटी की ऐसे क्यों करता सर है? केयर की उसकी मैंने सर, इतनी देर ट्रीटमेंट करता रहा। कोई बेटा बेटी आपके साथ रहता है, कोई बच्चा आपके साथ रहता है? नहीं सर, कोई नहीं। क्यों नहीं रहता, ये सोचें। सर हम दोनों थे और कोई नहीं नहीं, जो 7 बच्चे हैं उनमें से कोई नहीं रहता ना? जी सर, नहीं। पहली बीवियां साथ ले गई, जी जी, तो बच्चों ने भी नहीं इंसिस्ट किया कि मैंने बाप के पास रहना है? बस सर अब पता नहीं। यानी आप ना बाप अच्छे हैं, ना शौहर अच्छे हैं, और ना ही यकीनन डॉक्टर अच्छे होंगे। बस सर अपने आप के साथ जुल्म किया मैंने, किसी के साथ जुल्म तो किया। पहले ख्याल नहीं आया, हाथ नहीं कांपे आपके कि जब आप, जाहिर है ना कि जब एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, पता है हदीस है। जी सर पता है इस चीज़ की। माशाल्लाह नमाज भी पढ़ते होंगे। वो सर मैं तो कैंसर के बच्चों के लिए पूरे पाकिस्तान से ब्लड कलेक्ट करता रहा। तौबा की अब? सर तौबा कर रहा हूँ, रोज तन्हा हो गया हूँ सर, इससे बड़ा क्या तौबा तो कर रहा हूँ हर टाइम। अल्लाह ताला, 4 बीवियों में से एक आपके साथ थी यार। ये बदकिस्मती से बड़ी सजा और दुनिया में क्या हो सकती है सर बंदे की, ये बंदा तन्हा हो जाए। मतलब किसी के कहने पे अपने बीवी मार देता बंदा कि जी ये बाहर जाती है। सर बस बस गल छोड़ देना ज़्यादा बेहतर था। नहीं नहीं, मतलब वैसे आपने आंखों से देखा? हाँ सर, मैंने आके चेक किया, घर को ताला लगा, वो चली गई। 7-8 घंटे के बाद वापस आई। सर बस तन्हा छोड़ देना सर बेहतर है लड़ाई के, जब किसी को कुछ कहने से बेहतर। तो उसको तन्हा छोड़ देते कि भाई तू अपनी जिंदगी जी। गलती या इसी से सर सजा भुगत रहा हूँ, यही तो सर गलती। बस सर आकर पे पर्दा पड़ गया, ऐसा है नहीं मैं वैसे, लेकिन जो हो गया सर बहुत बुरा हुआ सर। बस सर ये अभी पुलिस की हिरासत में है, सीआईए कोतवाली की, और जाहिर है कि अब प्रोसिक्यूशन में वो जितने सबूत हैं, जितने शवाहिद हैं, वो भी पहुंचेंगे। अब इनका कहना यह है कि बस आंखों पे पर्दा पड़ गया था, आंखों पे पट्टी आ गई थी, या शैतान के बहकावे में आ गया था। ये वो सारी चीज़ें जो इंसान को जुर्म करने के बाद जो है वो पता लगती हैं और उसको एहसास होता है, वरना उससे पहले वो समझता है कि वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है और इस मर्डर को, इस कत्ल को छुपा भी लेगा और वो बच भी जाएगा पुलिस के हाथों। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता, कत्ल किसी सूरत नहीं छुपता। और जो लोग इस शायबे में मुब्तला हैं कि ज़ाहिर है जब गुस्सा आता है तो वो इंसान इस किस्म की हरकतें करता है, तो गुस्से में ही आपने सबसे ज़्यादा अपने आप पे काबू पाना होता है। बहरहाल अब ये पुलिस की हिरासत में, और यकीनन कानून जो है वो बिल्कुल इंसाफ करेगा।